बिल्कुल। और साफ तौर पर एक चीज जो सूत्रों के हवाले से हमने दर्शकों को बताई भी, इससे पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि संगठन में फेरबदल भी हो सकता है और इस संबंध में प्रभारी रंधावा से रिपोर्ट मांगी गई है। इस बारे में आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, इस पे भी थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए लखवीर। जी बिल्कुल, इस प्रकार की खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि संगठन फेरबदल पर रिपोर्ट मांगी गई है प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से, क्योंकि संगठन फेरबदल अगर प्रदेश में होता है तो स्वाभाविक है कि बड़े फेरबदल भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चर्चाएं आई कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा चुनाव से पहले, जिसकी संभावना फिलहाल कम नजर आती है। लेकिन संभावना किस बात की नजर आती है कि स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनना है। स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन जो एआईसीसी की तरफ से जाएगा वो कोई मजबूत नाम होगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात कैंपेन कमिटीज हैं, पीसीसी चीफ को लेकर भी कवायद चल रही है कि पीसीसी चीफ बदले जा सकते हैं और अगर नहीं बदले जाते तो अतिरिक्त कार्यकारी अध्यक्ष भी राजस्थान में हो सकते हैं। ये स्थितियां भी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर रिपोर्ट मांगी गई है संगठन विस्तार को लेकर तो प्रदेश में अगर बड़े स्तर पर संगठन विस्तार होता है जिसमें बड़े चेहरों को इधर उधर किया जाता है तो कई नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें हरीश चौधरी का नाम है, सचिन पायलट का नाम है, रामेश्वर डोडी हैं, कई नाम हैं, रघु शर्मा हैं, ऐसे प्रताप सिंह खाचरियावास खुद हैं। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं राजस्थान में। अगर बड़े स्तर का संगठन फेरबदल होता है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, तो इन नामों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दाव लगा सकती है, चाहे वो किसी कमेटी चेयरमैन के रूप में हो या पीसीसी चीफ या कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हो। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, जो कि भविष्य के गर्भ में है। एक चीज और महत्वपूर्ण यहाँ पर जब हमने बयानों में सुनी, सचिन पायलट के जरिए उन्होंने एक बात कही कि राजस्थान के पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता इसमें मौजूद थे। तो साफ तौर पर एक बात और एक संदेश देने की भी उनकी कोशिश की, जितने भी इंपॉर्टेंट राजस्थान के लीडर हैं वो यहां पर मौजूद थे और वही कोर टीम होगी। और कल भी जिस तरीके की चर्चा हो रही थी कि 3 महत्वपूर्ण नाम जो 25 सितंबर में सामने आए थे उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया। हाँ, उनको हम किसी भी रूप में खारिज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको संज्ञान में नहीं लिया। यहां रघु शर्मा को बुलाया गया, खाचरियावास को बुलाया गया, रामेश्वर डूडी को बुलाया गया, हरीश चौधरी यहां पर थे और बाकी भी यहां पर नेता मौजूद थे, लेकिन वो 3 नाम और 3 चेहरे नहीं थे। ये भी एक तरह से सचिन पायलट ने इंगित करने की कोशिश की कि उन सारे राजस्थान के महत्वपूर्ण लीडर यहां मौजूद थे। नौजवानों के हैं, उन सब इश्यूज पर हम भाजपा को घेरने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो इश्यूज उठाए थे, पेपर लीक के हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में रिफॉर्म्स करने के हैं या करप्शन के इश्यूज हैं, उन सबका संज्ञान पार्टी ने लिया है, उस पर उचित कार्रवाई हुई। कहा यह गया है कि आपकी तीनों मांगे मान ली गई हैं। मैंने कहा ना, सारी अच्छी चर्चा हुई और सब एकजुटता से मिलकर चुनाव करें। सर आखिर सवाल आपकी भूमिका को लेकर सवाल है। सचिन जी, आपकी भूमिका बहुत शुक्रिया। आपकी भूमिका क्या होगी? आपको क्या भूमिका मिल रही है? जो पार्टी ने हमेशा कहा है, मैं इस काम को किया है। कई बार कह चुका हूँ पिछले 20-25 सालों में केंद्र में, राज्य में, विधानसभा, लोकसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहां मुझे जो दायित्व दिया है उसको पूरी निष्ठा और मेहनत से मैंने निभाया है। आगे वाले समय में भी जो मुझे पार्टी निर्देश देगी काम करूंगा। थैंक यू। बस अब बंद कर लें। थैंक यू। हो गया। भूमिका क्या होगी, सचिन पायलट से सवाल किया, कहा मेरे को 20 साल से विधानसभा, लोकसभा, जिस भी राज्य में जिम्मेदारी दी गई उसको निभाया और आगे भी जो आला कमान की तरफ से, खड़गे की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं निभाऊंगा। और मेरी जो मांगे हैं उनका संज्ञान पार्टी ने लिया है और उस पर विचार किया जाएगा। सवाल लेकिन जब ये हुआ लखवीर की क्या आपकी तीनों मांगों को मान लिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे संज्ञान में लिया है और फिर पार्टी उस पर विचार कर रही है। तो बड़े ही सधी अंदाज में जवाब दिया। और मैं पहले दर्शकों को बता भी रहा था, जो अंदर इससे पहले बयान ही तो गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर था बयान सचिन पायलट का, लेकिन जब वो गैलरी से निकल रहे थे बाहर, उस दौरान उनके चेहरे की मुस्कान जो थी वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। जी, आज सचिन पायलट की जो बॉडी लैंग्वेज थी बैठक आहूत होने से पहले भी काफी पॉजिटिव थी। उनने साफ तौर पर ये जाहिर किया बैठक से निकलने के बाद कि अब किसी प्रकार की स्थिति राजस्थान में नहीं बची हुई है। अब सभी लोग एकजुटता से कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए आगामी दिनों में जुटेंगे। जहां तक बैठक की बात है, जो बैठक में उन्होंने कहा वो काफी रोचक है, क्योंकि कई नेताओं ने अपने बयान में भी कहा कि सचिन पायलट साहब ने तो खुद स्वीकार कर लिया कि बीते दिनों जो भी हुआ उसको भुला देना चाहिए। ठीक है। अब मैं पार्टी के हित में, पार्टी की मजबूती के लिए काम करूंगा। आप सभी लोग भी एकजुटता के लिए सामने आए और मेरी जो भी बातें हैं वो मैंने आलाकमान पर छोड़ दी। अब आलाकमान को जो भी करना होगा फैसला वो मुझ पर कर सकती है। मेरे लिए जो भी सोचना होगा वो आलाकमान सोच सकता है।
पिछले कई सालों से मुझे काफी जिम्मेदारियां आलाकमान ने दी है और वो मैंने बखूबी निभाई ही भी है, ये सचिन पायलट आज यहाँ कहकर गए। मतलब साफ तौर पर रविंद्र, आज सचिन पायलट की जो बॉडी लैंग्वेज थी काफी स्ट्रांग थी, काफी पॉजिटिव वाइब्स उन्होंने दी हैं। हालांकि उनको क्या इतना कुछ मजबूत मिलेगा क्या, ये देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट की भूमिका आखिर सुनिश्चित क्या करती है पार्टी, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं। जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट भले ही कह गए हों एकजुटता से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करेंगे, लेकिन उनकी भूमिका पार्टी क्या सोचती है, क्या जिम्मेदारी उनको देती है, क्या उनको राजस्थान में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते, या फिर उनको दायरा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में लाया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का चेहरा बनाया जाएगा, राष्ट्रीय दौरे होंगे उनके देश भर में, जनरल सेक्रेटरी का पद उनको दिया जा सकता है। तो ये भूमिका जो है वो कांग्रेस आलाकमान को तय करनी है, जिसका फैसला अब जल्द संभव है क्योंकि उन्होंने खुद पूरा दारोमदार जो है वो आलाकमान को सौंप दिया, आलाकमान के झोली में फैसला छोड़ दिया कि अब आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। ऐसे में साफ है कि जल्द सचिन पायलट को लेकर भी स्थिति कांग्रेस आलाकमान साफ कर सकता है। लखवीर देखिए, कोई अगर समस्या गहरी होती है, बड़ी होती है, तो फिर उसको सुलझाया भी धीरे धीरे तरीके से जाता है। ये यूं कहे कि अगर हम सिंपल भाषा में तो उसको होम्योपैथी के जरिए इलाज किया जाता है। आप एक साथ एक ही बार की बैठक में सारे हल नहीं निकाल सकते, आप धीरे धीरे इश्यूज को हैंडल करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। क्योंकि आज एक बात महत्वपूर्ण आप ये समझिए कि आलाकमान की तरफ से एक संदेश दे दिया गया कि एक्सपेक्टेशन और अपेक्षा राजस्थान के नेताओं से क्या है। उनको भरोसा है कि अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो हम एक बार फिर से सरकार रिपीट करेंगे, बीजेपी कहीं नहीं ठहर पाएगी। तीसरी तरफ फिर यहां पर सचिन पायलट आकर बयान देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों ना तो उनके ट्विटर पर, सोशल मीडिया एक्टिविटीज पर या फिर बयानों के जरिए कहीं भी पिछले महीने भर से कोई इस तरह की बात सामने नहीं आई थी जिसमें हम बिटवीन द लाइंस कुछ खोजने की कोशिश करें। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि अगर पार्टी हारती है तो यह सबके लिए नुकसान की बात होगी, पार्टी जीतती है चुनाव में तो फिर यह सबके अच्छे की बात होगी, प्रदेश के लोगों के लिए अच्छे की बात होगी। तो अब बयान जिस रूप में पॉजिटिव तरीके से सामने आ रहे हैं वो एक ये कहें कि सही ट्रैक में, सही दिशा में चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे ही फिर जिम्मेदारी एक तरह से कहें कि देती हुई पार्टी आलाकमान दिखाई देगी, चाहे वो सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत से जुड़े हुए तमाम नेता हो, सभी को फिर एक हिसाब से, ताकि कोई भी निराश ना हो, कोई भी हताश ना हो, कोई ये ना समझे कि हमें कंसिडर नहीं किया है, कोई ये ना समझे कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो इस लिहाज से फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एक चीज और मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि जहां अगर हम कर्नाटक का मसला देखें, कर्नाटक में समस्या अलग तरह की थी, वहां चुनाव थे, फिर चुनाव के बाद जीत गए, फिर वहां पे आपने इसको सेटल कर लिया। दूसरी तरफ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर भी आपने चीजों को सुलझा लिया। राजस्थान का मामला अलग तरह का था, क्योंकि राजस्थान के मामले को अगर कर्नाटक और हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से देखने की कोशिश करें तो फिर यह बेईमानी होगा। तो उसी लिहाज से पार्टी आलाकमान एक अलग तरीके की रणनीति के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। रातों रात और एक दिन की बैठक से सब कुछ नहीं होगा, चीजें धीरे धीरे सामने सुधरती हुई नजर आएंगी। देखिए रविंद्र, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जो भी स्थितियां हैं उसको सुधरने में समय लगेगा, क्योंकि मन मुटाव जो है, मतभेद जो हैं, खासतौर पर मनभेद जो हैं वो काफी गहरे हैं। कई बार नेता कहते हैं कि हमारे यहाँ मनभेद नहीं है, छोटे मोटे मतभेद हर परिवार में होते हैं, लेकिन जो पिछले कई समय से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में देखने को मिला वो छोटा मोटा मतभेद नहीं लगा। एक नेता पद से हटना नहीं चाहता और दूसरा नेता पद पर बैठना चाहता है, तो वो टसल जो है वो कैसे समाप्त हो जाएगी, कैसे एक मीटिंग के बाद, एक मुलाकात के बाद, एक बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा, सब कुछ एकजुट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए काफी मजबूती भरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। बीजेपी के पसीने आने तय हैं, बीजेपी की मुसीबतें बढ़ना तय हैं। अगर दोनों नेता साथ मिलकर प्रवास करेंगे, एकजुटता का मैसेज देंगे और लगातार प्रदेश में इस प्रकार का माहौल बना लिया जाएगा कि अब सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी, जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, अगर ऐसा माहौल बनाने में कांग्रेस पार्टी सफल होती है तो निश्चित है कि कांग्रेस की मजबूती तो होगी, कांग्रेस के लिए बहुत सफल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत की घड़ी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को पसीने आना तय है, क्योंकि लगातार बीजेपी इसी बात पर घेरती है कांग्रेस पार्टी को कि पिछले 4.5 साल में जिस प्रकार की अंदरूनी खींचतान कांग्रेस पार्टी में चली, उसकी वजह से
प्रदेश की जनता को खामियाजा उठाना पड़ा और प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात कांग्रेस ने किया, क्योंकि गवर्नेंस डिस्टर्ब हुई, गवर्नेंस ठीक नहीं थी। ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है और इन तमाम विषयों पर, इन तमाम पहलुओं पर काउंटर करती है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अगर तमाम पहलू सुलझा लिए जाते हैं, एकजुटता का इख्तियार किया जाता है, तमाम नेता कांग्रेस के एक साथ नजर आएंगे, चाहे चुनाव प्रचार में हो, चाहे राज्य सरकार के कार्यक्रमों में हो, प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों में हो, तो निश्चित है कि कांग्रेस की मजबूती की तस्वीर, एकजुटता की तस्वीर काफी रोचक होगी, काफी दिलचस्प होगी, जनता को भी उसका सपोर्ट निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आज की बैठक के बाद से वाकई में कांग्रेस के तमाम नेता काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, मजबूत नजर आ रहे हैं, मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं और सबको लगता है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आ जाएगी और कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाने के लिए तमाम नेता जो हैं वो निश्चित ही जुटेंगे और तमाम नेताओं का फोकस इसी बात पर होगा कि जल्द राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो और जिस बहुमत के साथ पिछली बार सरकार बनी उससे प्रचंड बहुमत हासिल हो। क्योंकि जिस नेता से मैंने आज बात की, बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेताओं का इशारा इसी तरफ था। तमाम नेताओं ने साफ जाहिर कर दिया कि किसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी बची ही नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी के तमाम नेताओं ने सब चीज स्वीकार कर ली, जो विवाद जिन नेताओं के बीच में था उन्होंने स्वीकार कर लिया, फैसला आलाकमान की झोली में डाल दिया और अब कह दिया कि हम सभी लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और तैयार हैं कि मुद्दा बनाएंगे। किस बात को मुद्दा बनाएंगे? एकजुटता को, कि हम एकजुट हैं। और गहलोत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, विकास कार्य हैं, उनको आधार बनाते हुए जनता के बीच में जाएंगे, जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे और बीजेपी को पछाड़ेंगे। अशोक चांदना ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ बीजेपी के सामने हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि बीजेपी को पछाड़कर राजस्थान से विदा कर देंगे हमेशा के लिए। मतलब साफ है कि आज की एक बैठक से ही कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज थे, जो राजस्थान से दिल्ली आए थे आलाकमान के सामने, उन्होंने काफी महत्वपूर्ण मंत्रणा की है, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उसके बाद तमाम जो नेता है वो काफी एक्टिव और एग्रेसिव नजर आ रहे हैं सरकार रिपीट करवाने को लेकर और प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से सत्ता में आने को लेकर। लेकिन अब रविंद्र, भारतीय जनता पार्टी का रिप्लाई क्या होगा, इस पर सभी की निगाह है कि बीजेपी का स्टैंड क्या आता है, बीजेपी किस प्रारूप में कांग्रेस को घेरेगी। क्योंकि बैठक जब जारी थी, बैठक जब होनी थी, उससे पहले बीजेपी के नेताओं ने कई बार कहा कि कांग्रेस का आलाकमान सक्षम ही नहीं है कि राजस्थान कांग्रेस को एकजुट कर दे। राजस्थान की कांग्रेस में जिस प्रकार से जो विवाद चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसको पाटने की कांग्रेस आलाकमान उस मामले में सक्षम नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम प्रदेश के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि हम सब लोग एकजुट हैं और जल्द सरकार रिपीट करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का फोकस यही है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के इस स्टैंड पर बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी और बीजेपी क्या कुछ करती है, इस पर फिलहाल सभी की निगाहें हैं कि बीजेपी की तरफ से बयान क्या आते हैं। पहले तो कि तमाम तरीके की बातें कांग्रेस ने कह दी, तमाम तरीके की रणनीति बना ली, रोड मैप तैयार कर लिया चुनाव को लेकर। बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, बीजेपी की रणनीति अब क्या होगी, बीजेपी किस आधार पर राजस्थान में कांग्रेस को घेरेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात है। और इसी में एक बात और मैं जोड़ देता हूं कि राजस्थान को लेकर कल राजस्थान सहित अन्य विधानसभा चुनाव में, जहां अन्य राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव है, उनको लेकर कल बीजेपी भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में करने वाली है। राजस्थान से भी कई वरिष्ठ दिग्गज दिल्ली में जुटेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राठकर, सीपी जोशी, तमाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन तमाम नेता दिल्ली आ रहे हैं और कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। तमाम राजस्थान से नेता तो होंगे ही, बल्कि राष्ट्रीय नेता अन्य विधानसभा चुनाव जहां जिन राज्यों में होने हैं, उन तमाम प्रदेश के नेताओं के साथ बैठेंगे और रणनीति तैयार करेंगे कि बीजेपी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। हालांकि बीजेपी सिर्फ राजस्थान को लेकर बैठक नहीं कर रही है, अन्य राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव आगामी दिनों में होने, उन राज्यों की इकाइयों को भी कल दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शिरकत करने आए। बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है तमाम विधानसभा चुनाव में, जहां जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर। राजस्थान के लिहाज से कल का दिन फिर से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल बीजेपी के तमाम शपथरप, बीजेपी के तमाम दिग्गज राष्ट्रीय राजधानी में होंगे और महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा होंगे, जो कि चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में बुलाई गई है। ऐसे में दोनों पार्टियां लगातार रणनीति तैयार करने दिल्ली आ रही हैं। दोनों पार्टियों की स्टेट लीडरशिप सजग नजर आ रही है कि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में
राष्ट्रीय आलाकमान का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, खुद की एकजुटता का परिचय दिया जाए, सभी बिंदुओं, विषयों और मुद्दों पर फोकस किया जाए ताकि सरकार बनाने में सफल हो, ताकि सरकार आ जाए राजस्थान में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। दोनों ही पार्टी के नेता अब इस कतार में आकर खड़े हो गए हैं और अंदरूनी झगड़ों को एक बार साइड रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एकजुटता का मैसेज देकर आलाकमान का मन जीता जा सके, आलाकमान का दिल जीतकर एक बार सत्ता में काबिज हो। उसके बाद जो होगा वो तो फिर आलाकमान को ही तय करना है। रविंद्र। बिल्कुल लखवीर,